Welcome dear students. Now our today's topic is the कोलनकाइमा। आज हमारा टॉपिक जो है वो कोलनकाइमा है। पिछले चंद दिनों से हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर जो 3 टाइप्स है, जैसे पैरेन्काइमा है, कोलनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। तो पैरेन्काइमा के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी फंक्शन जो हमने देखी है वो पढ़ी है। तो आज हम उसका जो नेक्स्ट टाइप है इस सिंपल टिश्यू के अंदर, दैट इज द कोलनकाइमा। जब हम कोलनकाइमा को देखते हैं, हियर द सेल्स आर समवट एलोंगेटेड हुज वॉल्स आर थिकनेड चीफली एट द एजेस। पहले जब हम कोलनकाइमा की सेल्स को देखते हैं तो ये एलोंगेटेड सेल्स है, ये सेल्स एलोंगेटेड है और इनके एजेस जो है, सेल वॉल जो है, सेल वॉल जनरली थिकनेड है, वो हम सारे टिश्यू में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एज है, यहाँ पर जो कॉर्नर्स है इन सेल्स के या इन टिश्यूज के, वहाँ पर ज्यादा थिकनेस है, वहाँ की थिकनेस जो है, मोटाई बहुत ज्यादा है। सम आर इलोंगेटेड लाइक फाइबर्स एंड कम्पैक्ट इंटरलॉक्ड। कुछ यहाँ पर जो कोलनकाइमा सेल्स है वो फाइबर्स को रिजेंबल करते हैं, बिल्कुल लगता है कि ये फाइबर है, फाइबर टाइप की है और इंटरलॉक्ड सेल्स है ये। These cells are living with vacuolated protoplast। अब देखिए सेल्स जो है कोलनकाइमा सेल्स, ये लिविंग सेल्स है और इनके अंदर वैक्यूल्स जो है वो खासी तादाद में पाए जाते हैं। यानी प्रोटोप्लास्ट जो इसका है वो वैक्यूलेटेड है, दैट मीन इट कंटेन्स मैनी और सेवरल वैक्यूल्स, जो कि एक फीचर भी है सिंपल टिश्यू के अंदर कि सेल जो है हाईली वैक्यूलेटेड है। दिस टिश्यू इज स्पेशली एडॉप्टेड फॉर सपोर्टिंग फंक्शन। अब जब हम इस टिश्यू की स्ट्रक्चर देख लेते हैं या उसकी फंक्शन देख लेते हैं तो ये टोटली सपोर्टिंग है, इट इज अ सपोर्टिंग टिश्यू। ये सपोर्टिंग टिश्यू है जो दूसरे टिश्यूज को या दूसरी फंक्शन जो है उनको सपोर्ट करते हैं। कोलनकाइमा जो है, कोलनकाइमा जो सिंपल टिश्यू है, इट इज अ सपोर्टिंग टिश्यू। ये एक सपोर्टिंग टिश्यू है और ये दूसरी जो फंक्शंस या दूसरे टिश्यूज की जो फंक्शंस होती है तो उनको ये सपोर्ट करते हैं। देयर इज आल्सो एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स। जैसे मैं भी कह रहा था कि सेल्स की जो कॉर्नर्स जो है इस टिश्यू में, इन कॉर्नर्स पर ज्यादा से ज्यादा डिपोजिशन है। और ये डिपोजिशन किसकी वजह से? ये सेल्यूलोज और पैक्टिन की वजह से। दो सब्सटेंसेस सेल्यूलोज और पैक्टिन जो है वो ज्यादा मिकदार में यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, देखिए ये सेल वॉल है इसकी, और इस सेल वॉल के एजेस पर खुसूसन आप देखिए कि बहुत ज्यादा थिकनेस है, मोटाई ज्यादा है। तो ये थिकनेस जो है ये इस वजह से कि इस टिश्यू के अंदर या इन सेल्स के अंदर डिपोजिशन होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की, जिसकी वजह से ये उसके सेल वॉल हार्ड बन जाते हैं। स्पेशली जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स के ऊपर क्या है कि डिपोजिशन ज्यादा होती है, इसलिए इसके एजेस जो है वो ज्यादा थिक है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोलनकाइमा सेल्स। डिफरेंट टाइप की कोलनकाइमा सेल जो है उनका क्रॉस सेक्शन है, जहां पर आप दूर से डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन और सेल्यूलोज देख पाते हैं। सो इसके अंदर बहुत ज्यादा इन पैरेन्काइमा से ज्यादा डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एजेस पर थिकनेस ज्यादा होती है। नो द टाइप्स। अब देखिए, क्योंकि थिकनेस की बुनियाद पर कोलनकाइमा के बहुत से टाइप्स है, जनरली 3 टाइप्स है। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस बिटवीन द सेल्स, सेल्स के दरमियान जो थिकनेस है, ये देखिए ये सेल्स है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, यहाँ पर देखिए ये सेल्स जो है, इन सेल्स के बीच में जो ये थिकनेस है, इस थिकनेस की वजह से कोलनकाइमा जो है इसके 3 टाइप्स है, इसकी 3 कैटेगरीज, 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं। और ये सारी ग्रुपिंग जो है ये खालिस ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग है,
किस थिकनेस बिटवीन द सेल्स, जो सेल्स है सेलों के दरमियान जो थिकनेस है उस बुनियाद पर 3 टाइप्स है। एंगुलर कोलोनकाइमा है, लैमेलर और प्लेट कोलोनकाइमा इसको बोलते हैं, देन लैक्यूनेट कोलोनकाइमा। सो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ कोलोनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस बिटवीन द सेल्स, and these types are the angular coloncyma, number 2 the lamellar or the plate coloncyma, and finally it is a lacunate or the lacunate coloncyma। so ये 3 टाइप्स के जिस coloncyma बन जाते हैं थिकनेस की बुनियाद पर। अब एंगुलर को आप देखिए, a group of coloncyma cells make aggregations and get fused at certain angles due to the intercellular thickening of lignin and suberin। टाइचिटस के अंदर, टाइचिटस जो प्लांट आपने देखा है, फ्लावरिंग प्लांट है, हर लॉन में पाया जाता है, बटपोश हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, तो जिसकी वो मालाएं बनाते हैं। तो टाइचिटस में आप देखिए ये एंगुलर कोलोनकाइमा सेल्स पाई जाती है। क्या है ये? अ ग्रुप ऑफ कोलोनकाइमा सेल्स, ऐसी कोलोनकाइमा का सेल which make aggregations and get fused at certain angles। ये सेल्स कहीं न कहीं एक दूसरे से बहुत सी सेल्स मिल जाती हैं या फ्यूज हो जाते हैं कुछ एंगल्स पर। ये सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ कुछ पॉइंट्स पर फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं ड्यू टू द इंटरसेल्युलर थिकनिंग। किसकी वजह से? क्योंकि उनके दरमियान इंटरसेल्युलर थिकनिंग ज्यादा होती है। उस थिकनिंग की वजह से ये सेल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ सीमेंटेड हो जाती है, मिल जाती है। और ये थिकनिंग जो है इट इज बिकॉज ऑफ द लिग्निन एंड सुबरिन। यहाँ पर एंगुलर कोलोनकाइमा के अंदर जो थिकनेस है जिससे सेल्स फ्यूज हो जाती है कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे के साथ, इट इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबरिन। ये लिग्निन और सुबरिन जो है दो मटेरियल उनकी बुनियाद पर उनकी वजह से होते हैं। The next one is the lamellar या plate coloncyma। lamellar आप कहिए या plate coloncyma कहिए, तो ये क्या है, ये किस टाइप का coloncyma है? Here the thickening material between the cells is laid down on tangential walls like lamellae or plates। यहाँ पर आप सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर का जो स्टेम है उसके अंदर एक लेयर है हाइपोडर्मिस। सनफ्लावर स्टेम के अंदर जो एक लेयर है, डिफरेंट लेयर, जैसे इंडोडर्मिस, मीजोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, कॉर्टेक्स वगैरह है, तो ये एपिडर्मिस, इसी तरह एक लेयर है हाइपोडर्मिस जिसको बोलते हैं। तो वहां की जो थिकनिंग है सेल्स के दरमियान ये बिल्कुल एक लेमेलार प्लेट की तरह है। यानी थिकनिंग जो है ना ये बिल्कुल एक प्लेट की तरह है उसमें, इस वजह से इसको प्लेट कोलोनकाइमा या लेमेली कोलोनकाइमा बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है दैट इज द लैक्यूनेट, लैक्यूल से निकला है। इसमें क्या है, दीज टिश्यूज हैव रिस्ट्रिक्टेड थिकनिंग्स, कुछ मखसूस जगहों पर है। कहाँ पे? एट वॉल्स हैविंग सर्टेन इंटरसेल्युलर स्पेस इन बिटवीन। यहाँ पर जो थिकनिंग है वो सेल वॉल्स पर उन जगहों पे है जहां पर इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, यानी जहां दो सेलों के दरमियान बीच में जो गेप्स है, तो उन गेप्स के अंदर, यानी जो एक लैक्यूल जैसा बनता है, तो उन गेप्स के अंदर यहाँ पर थिकनेस हो जाती है, वहां पर डिपोजिशन या एकोमुलेशन हो जाती है। ये भी देखा गया है इन केस ऑफ क्यूकरबिटा। ये क्यूकरबिट्स के अंदर आप देखते हैं आपका कद्दू वगैरह जो है लौकी, तो उनमें ये देखा गया है क्यूकरबिट सिस्टम के अंदर भी हाइपोडर्मिस जो है, तो उस हाइपोडर्मिस में आपको लैक्यूनेटेड कोलोनकाइमा मिलेगा। दिस टिश्यू आल्सो शो सिंपल पिट्स और पोर्स ऑन देयर वॉल्स ऑन लेटरल साइड्स। जब आप इन टिश्यूज के लेटरल वॉल्स आप देखेंगे, साइड में देखेंगे, इनके वॉल्स के ऊपर जब आप लेटरल साइड्स देखेंगे तो वहां पर आपको सिंपल पिट्स नजर आएंगे। सिंपल सुराख जो है, छोटे छोटे होल्स जिनको हम पिट्स बोलते हैं, तो वो आपको नजर आएंगे। नाउ द ऑकरेंस एंड द फंक्शन। अब जो
कोलन कायमा है तो कहाँ कहाँ पे है ये और इसकी फंक्शन क्या है। कोलन कायमा ऑकर mainly in peripheral portions of rapidly growing new branches and leaves। जब एक प्लांट के नए ब्रांच ग्रो हो जाते हैं, जब एक प्लांट से नई नई लीव्स निकलती है, तो उनकी जो पेरिफेरल पोजीशंस होती है, तो उन पेरिफेरल पोजीशंस पर कोलन कायमा पाया जाता है। इट रजिस्टर्स बाइंडिंग एंड पुलिंग एक्शन ऑफ विंड। अब फायदा क्या है कि ये नई ब्रांच जो निकली है, ये नए लीव्स जो निकले हैं, कहीं इनको विंड की से नुकसान पहुंच जाए, इसलिए उस नुकसान से बचने के लिए ये उसको हेल्प कर देते हैं। यानी जब वो ऐसा है कि जब वो बाइंड हो जाएंगे या वो उनको पुल किया जाएगा या वो टर्न हो जाएंगे विंड की वजह से, तो उस वहाँ पे उस लीफ में उस ब्रांच में रेजिस्टेंस जो है ये टूटने से बचाने के लिए ये कोलन कायमा अपनी रोल अदा करते हैं। द हाइपोडर्म्स ऑफ लीव सेव देम फ्रॉम टियरिंग ऑफ विंड। अब इन लीव्स के जो हाइपोडर्म्स है वो इन लीव्स को टूटने से बचाते हैं, वो इन लीव्स को टूटने नहीं देते हैं। इन वुडी स्टेम्स इट इज जस्ट इनसाइड द एपिडर्म्स इन कॉर्टेक्स गिविंग इट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब वुडी स्टेम्स के अंदर जब आप कोलन कायमा को देखोगे, ये बिल्कुल एपिडर्मिस के नेक्स्ट है। ये पहले एपिडर्मिस है, तो उसके साथ बिल्कुल जैसे हमने अभी देखी है कि ये एपिडर्मिस है, कि एपिडर्मिस के साथ अंदर जो है वो कोलन कायमा पाई जाती है। कि किसके लिए? ताकि ये सपोर्ट दे। किसको सपोर्ट देगा? ये एक मैकेनिकल सपोर्ट देगा इस स्टेम को, जिसकी वजह से स्टेम जो है एडवर्सल कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव कर सके। यानी एक मैकेनिकल सपोर्ट जो है ये इस सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। इट सर्व्स एज एसेसरी सपोर्टिंग टिश्यू टिल मोर हार्डर टिश्यूज आर फॉर्म्ड। जब तक न एक प्लांट बॉडी में ज्यादा से यानी दूसरे हार्ड टिश्यूज बन जाते हैं, तब तक कोलन कायमा उनको बचाती है, मदद करती है। In leaves, it is present on both sides of vascular bundles, giving them mechanical support. जब हम लीव्स के अंदर देखते हैं इस कोलन कायमा को, तो ये वेस्कुलर बंडल के दोनों साइड में पाए जाते हैं, उसके साइड्स में होते हैं, जिससे वो वेस्कुलर बंडल जो है यानी वेस्कुलर सिस्टम जो टिश्यू है जाइलम फ्लोएम के ऊपर जो होता है उसको बचाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। In some cases, these develop chlorophyllous tissues and become photosynthetic. कहीं कहीं पर ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, कहीं कहीं पर कोलन कायमा जो है उनके अंदर क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम हो जाता है। इस तरह ये टिश्यू जो है ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू बन जाता है। So this is all about the colon kaima. Thanks.